ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप को आप खोलिए और उसमें ये नया अध्याय जिसका संख्या रहेगा 138 138। ठीक है। और हमने देखा था कि वसुदेव जी ने और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उन्होंने निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण से उनके जो पुत्र थे मृत पुत्र उनको जो है लौटा दें, उनको देवकी जो है देखना चाहती हैं। ये सब हमने अध्ययन किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन सब पुत्रों को उनके सामने प्रकट किया। और आज हम इसके आगे 138वां अध्याय शुरू करेंगे। संख्या दे दीजिए 138। सुभद्रा का अपहरण और भगवान श्री कृष्ण की श्रुतदेव और बहुलाश्व से भेंट। 138। सुभद्रा का अपहरण, अध्याय का शीर्षक सुभद्रा का अपहरण और भगवान श्री कृष्ण की श्रुतदेव और बहुलाश्व से भेंट। 10वां स्कंध है ये। एक समय तीर्थाटन करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बलराम को अपनी बहन सुभद्रा के विवाह की बात करते हुए सुना। संबंध में सुभद्रा अर्जुन के मामा की बेटी थी और बलराम जी उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण और वसुदेव इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। दूसरी ओर अर्जुन सुभद्रा से आकर्षित हो चुके थे। उसके विवाह की योजना बनाकर अर्जुन ने एक वैष्णव सन्यासी का वेश बनाया और हाथ में त्रिदंड लेकर वर्षा के 4 महीने बिताने के लिए द्वारका जा पहुंचे। तो हम सब लोग जानते ही हैं कि अर्जुन जो है वो सुभद्रा को चाहते थे और सुभद्रा मैया भी जो है, सुभद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम की बहन, वो भी अर्जुन को चाहती थी। और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा की शादी जो है दुर्योधन से हो, क्योंकि दुर्योधन उनका क्या था, शिष्य था। पर याद कीजिए कि बलराम जी जब पूरा अपना तीर्थ यात्रा करने के बाद अंत में जब पहुंचते हैं महाभारत के युद्ध स्थल पर, तो अंत में कौन लड़ाई कर रहे होते हैं? भीम और दुर्योधन। भीम और दुर्योधन। तो बलराम जी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन उस समय नहीं सुनते हैं। वो भी आगे आएगा, कथा के अनुसार तो वो आगे आने वाला है, पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। तो बलराम जी की इच्छा थी कि जो है सुभद्रा की शादी विवाह दुर्योधन से हो। अब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और वसुदेव जी चाहते थे कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हो। अर्जुन बहुत प्रेम करता था सुभद्रा से, तो एक दिन अर्जुन ने क्या किया, एक वैष्णव सन्यासी का वेश बनाया।
डिस्गाइज, अपने आप को एक रूप चेंज कर लिया। इससे पहले भी एक जगह रूप चेंज किया था, कहाँ पे किया था? वहनला बनी थी ना, अज्ञातवास। अज्ञातवास में अज्ञातवास में, ठीक है। अज्ञातवास उसके बाद एक और जगह, उसके बाद एक और जगह, जरासंध के यहाँ प्रभु जी जरासंध से गए थे। या जरासंध से जब युद्ध करने के लिए गए थे तो क्या रूप धारण करके गए थे? सन्यासी का, ब्राह्मण। ब्राह्मण का, ब्राह्मण का, ठीक है। तो ये फिर से इन्होंने रूप बदला है, त्रिदंडी वैष्णव सन्यासी का। हाथ में त्रिदंड लेकर वर्षा के 4 महीने बिताने के लिए द्वारका जा पहुंचे। साधारणतया सन्यासी लोग जो हैं वो वर्षा के समय क्या करते हैं, एक जगह रुकते हैं, और जहां वो रुकते हैं और वो अपना अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? चातुर्मास। आपने सुना होगा, चातुर्मास मनाते हैं। तो हमने इस भागवत में भी शुरुआत में पढ़ा था, कौन बताएगा, कि एक बार बहुत सारे महाभागवत नारद मुनि की माता जी जब सेवा करती है। क्या बात है, सब बहुत तेज हैं, अरे नाइस। बाद में मुझे अलग से बता देना च्यवनप्राश कौन सा खाते हैं, ठीक है? हरि बोल। तो चतुर्मास के अंदर ये अर्जुन पहुंच चुके हैं और द्वारका में पहुंचे हैं। द्वारकावासी अर्जुन को पहचान नहीं पाए और एक सन्यासी के समान उनका पूरा आदर सत्कार किया। एक दिन बलराम जी ने अर्जुन को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। किस रूप में? सन्यासी के रूप में। भाई कोई त्रिदंडी सन्यासी हैं, बहुत दिन से आए हुए हैं, यहाँ द्वारका में रह रहे हैं, चलो हम भी उनको सेवा करने का अवसर लाभ उठाएं। तो उनको घर पे आमंत्रित किया भोजन के लिए। माई कौन है किसी का? भोजन करते समय अर्जुन टकटकी लगाए सुभद्रा को ही देखते रहे। तो बताओ, मूवीज पहले आई कि महाभारत पहले आई? महाभारत पहले आए ना, पहले ये आया ये तो सब। पहले ये सब कुछ आजकल जो बनाया गया धीरे धीरे सब कुछ, गाने और मूवी और ये और वो सब इधर महाभारत रामायण आदि से ही कॉपी करते हुए बनाया था। भगवान ही लाए सारा कुछ कलयुग में। हाँ, अच्छा। पहले अगर सिनेमा बना भी था ना, तो शुरुआत में सिनेमा बना इसी के ऊपर था, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, कुछ न कुछ, या सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र, या ये या वो, ऐसा ही कुछ बनता था बस। फिर धीरे 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 ये अलग अलग रूप लेता गया। भोजन करते, हाँ जी, कलयुग बढ़ते गया तो कलयुग बढ़ते गया, बहुत बढ़िया। भोजन करते समय अर्जुन टकटकी लगाए सुभद्रा को ही देखते रहे। उनका मन पूरी तरह उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उन्होंने कुछ भी करके सुभद्रा को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। अब ये सत्य भी है और यहाँ के केस में तो सही है, क्योंकि ये केस जो है किसका है? किसका केस है ये? भगवान का, अर्जुन का केस, अर्जुन और सुभद्रा का, अर्जुन और सुभद्रा का केस है। जनरली क्या होता है, किसी भी एक विषय के ऊपर अगर हम बार बार ध्यान करते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो अर्जुन के मन में भी निश्चय हो गया, अब तो मुझे विवाह करना है, शादी करनी है सुभद्रा से। और वह इच्छा रह कर उसके मन में उद्विग्न करने लगी। अर्जुन भी स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक थे और इसलिए जैसे ही सुभद्रा ने उन्हें देखा, उसने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। लज्जाते हुए सुभद्रा अपने नेत्रों के कानों से बार बार अर्जुन को देखने लगी। नेत्रों के कोनों से, ओके ओके ओके, कोनों से, ठीक है जी। लज्जाते हुए सुभद्रा अपने नेत्रों के कोनों से बार बार अर्जुन को देखने लगी। ये पहले भी आया इसी प्रकार का शब्द, कहां पर आया था? रुक्मिणी आते हैं गोपियों के संदर्भ में। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देख रही है, गोपियां नाराज होगी, भी साइड से देख रही थी। हाँ, तो आंखों के फिर एक साइड बार में द्वारका में भी गए तो उनकी पत्नियां भी देख रही इसलिए कई बार, हाँ द्वारका में भी, इसलिए कई बार फोटो में देखा होगा कि राधा रानी या गोपियां ऐसे खड़ी है और ऐसे देख रही है। मैं ट्राई किया, शायद ऐसा होगा। तो इस तरह से ये अर्जुन को सुभद्रा जी देख रही है। मैया इसलिए नहीं बोल रहा कि तुरंत रिलेशन में थोड़ा सा वो, अभी शादी की बात चल रही है।
सुभद्रा जी देख रही हैं। अर्जुन का मन 24 घंटे सुभद्रा का ही चिंतन करने लगा और एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता था। हरि बोल। समझ गए? सारे डायलॉग वगैरह सब इधर से उठे हैं। अगले दिन सुभद्रा मंदिर में हो रहे एक उत्सव में भाग लेने के लिए अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकली। वसुदेव, देवकी तथा श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया। वसुदेव, देवकी और अर्जुन, श्री कृष्ण, सॉरी, वसुदेव, देवकी और श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और सुभद्रा का अपहरण कर लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु अर्जुन सब सुरक्षा कर्मियों को परास्त करके आगे बढ़ते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार का अपहरण किया था रुक्मिणी देवी का। वो भी मंदिर पर गए थे पूजा करने के लिए, वहां से अपहरण किया था। वैसे यहाँ पर भी अपहरण किया अर्जुन ने सुभद्रा जी का, और सारे सुरक्षा कर्मी वगैरह सब कोशिश किए रोकने के लिए, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। जब बलराम जी को पता चला कि सुभद्रा का अपहरण करने के लिए अर्जुन ही उस ढोंगी साधु के रूप में आए थे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान श्री कृष्ण एवं घर के अन्य सदस्य बलराम जी के चरणों में गिरकर अर्जुन के लिए क्षमा याचना करने लगे। अब सोचो, अगर बलराम जी को गुस्सा आ गया और वो चाहेंगे किसी को दंड देना, तो कोई बच सकता है? नहीं। बलराम जी चाहे जो कर सकते थे अर्जुन के साथ में, लेकिन इस प्लान में किसका हाथ था? कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बलराम जी से निवेदन किया, उनके चरणों में गिर पड़े। बलराम जी माफ करो अर्जुन को, कोई बात नहीं, सुभद्रा भी उसको चाहती थी, अर्जुन भी उनको सुभद्रा जी को चाहते थे। ऐसे करके बार बार उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया, अर्जुन के लिए क्षमा याचना करने लगे, माफ कर दो अर्जुन को। अंततः जब बलराम जी को विश्वास हो गया कि सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी, तो वे शांत हो गए, मामला सुलझ गया और बलराम जी ने अपनी बहन के लिए अनेक हाथियों, रथों, घोड़ों तथा दास दासियों से युक्त दहेज भिजवाया। जो बलराम जी पहले मना कर रहे थे, जो गुस्सा हो गए थे, वही बलराम जी ने क्या किया, बहुत सारा दहेज, गिफ्ट, सारी चीजें भिजवाई। विदेह राज्य की राजधानी, अब दूसरी कथा शुरू हो रही है, जैसा कि शीर्षक था आज के अध्याय का। विदेह राज्य की राजधानी में दो भक्त रहते थे, एक ब्राह्मण श्रुतदेव और दूसरा बहुलाश्व। ग्रस्त होते हुए भी ब्राह्मण श्रुतदेव अपनी जीविका के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करता था और भगवत इच्छा से जो प्राप्त हो जाता उसमें संतुष्ट रहता। वह वेदों का विद्वान था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हुए उसका मन पूरी तरह शांत तथा इंद्रिय भोग विलास की समस्त इच्छाओं से मुक्त रहता था। किसका? श्रुतदेव। तो एक थे बहुलाश्व और एक है श्रुतदेव। श्रुतदेव नहीं, एक बहुलाश्व और एक है श्रुतदेव। तो जो कल भी तो आपने पढ़ा था, ये तो ज्यादा इसमें फिर समय नहीं देंगे। तो जो बहुलाश्व थे वो तो एक राजा थे, और श्रुतदेव जो है वो क्या थे, एक ब्राह्मण थे। एक ही जगह पर रहते थे। कहां पर? मिथिला में। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में। और मिथिला याद करो, मिथिला पिछले युग में क्या था? जनक जी को, सीता मैया सीता देवी, राम जी के ससुराल, राम जी का ससुराल। यस। तो जनक महाराज का राज्य मिथिला नगरी हुआ करता था। तो इस प्रकार मिथिला में ये दो भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए, एक श्रुतदेव और एक बहुलाश्व, दूसरे महाराज थे। जो ये श्रुतदेव थे एक ब्राह्मण थे, परिवार वाले थे, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते थे धन अर्जन करने के लिए। भगवत इच्छा से जो प्राप्त हो जाता उसमें संतुष्ट रहते थे। वेदों के बहुत ज्ञाता थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनका पूरा मन जो है शांत रहता था, इंद्रिया भोग विलास में उनकी कोई इच्छा नहीं थी। इसी प्रकार उस देश के राजा बहुलाश्व भी भगवान के महान भक्त थे और निजी सुख के लिए अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो दोनों क्या हुए? भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए। कोई इच्छा नहीं है, बस ठीक है अपना राज्य है और कोई सीमाएं बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
उन दोनों की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण ने अपने रथ पर बैठकर विदेह के लिए निकल पड़े। भगवान है कहां पर? द्वारका में। जा कहां रहे हैं? विदेह। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने एक लेटर लिखा था क्या बहुलाश्व ने और श्रुतदेव ने कि हम आपके भक्त हैं? भक्ति का लेटर। भगवान को मालूम है, भगवान हर किसी भक्त की भावनाओं को जानते हैं, तो इसलिए भगवान पहुंच गए विदेह, और विदेह में मिथिला। उन दोनों की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण ने अपने रथ पर बैठकर विदेह के लिए निकल पड़े। साथ उनके साथ नारद, व्यास, परशुराम, बृहस्पति, अत्रि, कण्व, मैत्रेय और सुखदेव गोस्वामी सहित अनेक ऋषि थे। सारे ऋषि मुनि भी इनके साथ में गए। और सुखदेव गोस्वामी जी जिन्होंने भागवत सुनाई थी किसको? परीक्षित राजा को। परीक्षित महाराज। ठीक है। जैसे जैसे श्री कृष्ण विभिन्न गांवों और नगरों से गुजरे, वहां के लोगों ने उनकी पूजा की और उन्हें अनेक उपहार भेंट स्वरूप दिए। श्री कृष्ण के मुख को निहारते हुए प्रतीत होता था कि वे स्त्री पुरुष अपने नेत्रों से उन्हें पी रहे थे। तो आज के बाद भगवान के दर्शन कैसे करना है? नेत्रों से पी जाना है, ऐसे दर्शन करना है, ऐसे अच्छे से दर्शन करने हैं कि बस हमने उनको अपने हृदय में समा लिया, भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, उनके श्रृंगार को पूरा आंखों के माध्यम से हृदय में लेके गए। ऐसे दर्शन करना। तो इसको कहते हैं मौका। मौके को और क्या कहेंगे हिंदी में? मौका, अवसर, अवसर, अवसर का, सही अवसर का लाभ उठाना, इसको कहते हैं सही अवसर का लाभ उठाना। आपके आसपास कोई भक्त लोग आए हो, कोई सत्संग हो रहा हो, कोई कीर्तन हो रहा हो, आपको संदेश मिला हो, आपको मालूम पड़ा हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है मेरे घर थोड़ा ना आ रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके घर जा रहे तो मैं क्यों जाऊं मिलने के लिए? समझ में आ रहा है? भगवान के और शुद्ध भक्तों के केस में ये बीच में नहीं आता है। अगर शुद्ध भक्त आ रहे हैं, कहीं पर भी हैं, भले हम उन परिवार वालों को जानते नहीं हैं, हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, और भगवान, जैसे भगवान के बारे में यहाँ लीला पढ़ रहे हैं हम, भगवान जा रहे हैं मिथिला देश को, लेकिन बीच में जितने भी लोग आए उन्होंने भगवान का स्वागत किया, उनको उपहार दिए, उनको प्रणाम किया, उनका दर्शन किया। दर्शन इस प्रकार से किया कि वो हृदय में लेके गए। ठीक है, आगे। और भगवान की दया दृष्टि से उनके सांसारिक जीवन की अज्ञानता पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। सांसारिक जीवन की अज्ञानता अर्थात हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, ये सब बात उनको मालूम पड़ गई और अज्ञानता नष्ट हो गई कि मैं शरीर हूँ, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, देश मेरा, ये सब नष्ट हो गया। कुछ स्थानों पर वेश बदलकर देवता भी आए और उनके द्वारा की गई भगवान की स्तुतियों से चारों दिशाएं पवित्र हो गई। अंततः जब भगवान विदेह पहुंचे तो उनके आगमन का समाचार सुनकर वहां के निवासी अपने हाथों में उपहार लिए उनका स्वागत करने आए। ऋषियों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख दिव्य आनंद से भर कर खिल उठे। आखिरकार कहां पहुंच गए भगवान? विदेह। ठीक है, जब भगवान विदेह पहुंचे तो और उनके आगमन का समाचार सुनकर वहां के निवासी अपने हाथों में उपहार लिए उनका स्वागत करने के लिए आए। तो जब मंदिर जाओ तो क्या करना है? पहले भी पढ़ा था हमने, भगवान के लिए उपहार लेके जाना है। सुदामा की कथा से सुना था हमने कि दर्शन करने जाओ, कुछ भी सब्जी लेके गए, फल लेके गए, फूल लेके गए, कुछ भी आवश्यक सामग्री हम लेके जा सकते हैं भोग लगाने के लिए। उसी प्रकार जब मिथिला पहुंचे हैं, विदेह पहुंचे हैं, तो पहले तो रास्ते में देवता भी वेश बदल कर आए, भगवान का स्वागत किया, उनकी स्तुतियां की। ऋषियों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख दिव्य आनंद से भर उठे। कौन से ऋषि थे ये? कहां से आए थे उड़ करके?
भगवान के कृष्ण साथ जी आए के थे साथ प्रभु। भगवान कृष्ण जी देखो, के साथ आए थे। हाँ, सारे ऋषि जो अभी भी हमने नाम पढ़े थे ना, हाँ, नारद, व्यास, परशुराम, बृहस्पति, अत्रि, कण्व, मैत्रेय, सुखदेव, गोस्वामी जी, ये सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ गए हैं विदेह देश, मिथिला राज्य। जब महाराज बहुलाश्व और श्रुतदेव को पता चला कि श्री कृष्ण केवल उनसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं, तो वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण एवं ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने दोनों आमंत्रण स्वीकार कर लिए। बोलो हरि बोल। थोड़ा बीच बीच में मजाक कर रहा हूं, बट सत्य बात है ये भी। ये डबल रोड में जो मूवी बनी है ना, वो भी इधर से शुरू हुआ है। डबल रोल, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, दो निमंत्रण आए, बहुलाश्व का भी आया और भगवान जी श्रुत, का डबल रोल। हाँ भगवान जी का डबल रोल। हाँ, भगवान जी का डबल रोल। भगवान जी के तो 16,108 रोल थे द्वारका में। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे ऋषि मुनि भी और भगवान भी सब अपना विस्तार करेंगे अभी। दोनों आमंत्रण स्वीकार कर लिए। एक ही साथ दोनों भक्तों के घर जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया, परंतु दोनों को यही लग रहा था कि भगवान केवल उनके घर आए हैं। महाराज जनक के वंशज बहुलाश्व, अब देखिए समझ में आया। महाराज जनक की बेटी सीता मैया, और जनक महाराज का राज्य मिथिला, और मिथिला राज्य के उनके वंशज हुए बहुलाश्व। ये हमने पढ़ा हुआ पहले, याद है आपको? पहले पढ़ा है, थोड़ा सा आया था ये। महाराज जनक के वंशज बहुलाश्व ने जब भगवान श्री कृष्ण एवं उन ऋषियों को अपने घर आया देखा, तो उनका हृदय आश्चर्य तथा कृतज्ञता से भर उठा। अपने अतिथियों की यथासंभव सेवा करने की इच्छा से राजा ने उन सबको सुखद आसन पर बैठाया और प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए। उस चरणामृत को अपने एवं अपने परिजनों के सिर पर छिड़कते हुए आनंद में भाव विभोर बहुलाश्व की आंखें आंसुओं से भर उठी। तो यहाँ पे दोनों इंसिडेंट याद आते हैं। एक इंसिडेंट वो था जब भगवान का परम भक्त भगवान से मिलने के लिए गया था, तब भगवान ने भी चरण धोए थे, भगवान की आंखों से भी आंसू आए थे, भगवान ने भी वो चरणामृत पिया था। जी के सुदामा जी, सुदामा, नारद मुनि, सुदामा, सुदामा की बात कर रहे हैं अभी हम। तो जब भगवान जो हैं अपने ऋषि मुनियों के साथ बहुलाश्व के राज्य में गए, तो इवन दो राजा है ऋषि मुनियों का, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो परम भक्त हैं, अच्छे से सम्मान किया, हाँ, उनको आसन दिया, उनके चरण धोए, वो महाप्रसादम पिया, अपने परिजनों के सिर पर डाला, और उनकी आंखें जो आंसुओं से भर उठी। तो हमेशा याद रखना, भगवान चाहते हैं कि वो भक्त की सेवा करें, और भक्त चाहते हैं कि वो हमेशा भगवान की सेवा करें। ये शुद्ध भक्तों के केस में है। तत्पश्चात राजा ने भगवान एवं ऋषियों को चंदन का लेप लगाया। पहले भी हमने देखा था, सुदामा को लेप लगाया, या जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को लेप लगाया था। तत्पश्चात राजा ने भगवान एवं ऋषियों को चंदन का लेप लगाया, फूलों की मालाएं पहनाई तथा धूप दीप से उनकी आरती उतारी। तब उन्होंने अपने अतिथियों को गाय, भूमि, वस्त्र तथा आभूषण दान में दिए, और अंत में उन्हें उत्कृष्ट भोजन करवाया। भरपेट भोजन करने के बाद जब वे सब आराम से बैठे थे, तो उस समय बहुलाश्व श्री कृष्ण के पास आए और उनके चरणों को हाथों में पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। हरि बोल। बहुत सुंदर दिव्य भक्ति का ये चित्रण है। हो सके तो ये डिस्प्ले कीजिए पिक्चर, ये वाली बहुलाश्व या श्रुतदेव की जो फोटो है, गोद में लेकर के बैठ गए। भगवान के चरण कमल को दबाते हुए राजा ने मधुर वाणी में कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और उनके कार्यों के साक्षी हैं। ये कहाँ बोला भगवान ने?
कि मैं सभी भगवत गीता में प्रभु जी। हाँ, उपजनता। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, कहाँ पे बोला है? और मैं सबकी बातों को देखता हूँ, सबके कार्यों को अनुमति देता हूँ। उपृष्टा अनुमंता। या सुपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर स्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। 23 वेरी नाइस पद्मा माता जी, हरि बोल। वेरी नाइस। तो इन्होंने महाराज बहुलाश्व ने प्रार्थनाएं की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और उनके कार्यों के साक्षी है। हम सतत आपके चरण कमलों पर ध्यान करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हाँ, सारी आत्मा उन्हीं का अंश है प्रभु जी। हम लोग उन्हीं के अंश। सारी प्राणियों में परमात्मा के रूप में भेद। कौन बताएगा? उन्हीं का अंश है सब में, बूंद। और कोई? सबके अंदर एक सोल होती है और एक सुपर सोल होती है, तो जो सुपर सोल है वो भगवान जी। ये तो सत्य बात है। हम पूछना चाह रहे भाव क्या है, क्यों ऐसे एक्सप्रेशन दिया जाता है? जैसे बोला गया पूरे ब्रह्मांड की आत्मा भी महाविष्णु है, या सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णु है। आया प्रभु जी। प्रभु जी, सभी प्राणियों में जो कॉन्शियसनेस है वो उन्हीं के कारण है। पॉजिटिवली सही नहीं। सही बोला प्रभा माता जी ने। हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे तो ये शरीर क्यों चल रहा है हमारा? चेतना। नहीं, वैसे शरीर क्यों चल रहा है? चेतना की वजह से। चेतना क्यों है? आत्मा के हाँ, तो पूरे जगत में जितनी भी आत्माएं हैं वो आत्माएं क्यों चल रही है? क्योंकि कौन है? भगवान परमात्मा है। अर्थात वो उन सब आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। सभी आत्माओं को चलाने वाले भगवान हैं, इसलिए इन सभी जीवों की आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहा गया आत्मा। ठीक है। हम सतत आपके चरण कमलों पर ध्यान करते हैं और कृपावश आज आपने हमें अपने दर्शनों से धन्य किया है। एक समय आपने कहा था, हे अनंत देव एवं लक्ष्मी एक समय आपने कहा था, न अनंत देव न लक्ष्मी देवी और न ही ब्रह्मा जी मुझे उतने प्रिय हैं जितना कि मेरा अनन्य भक्त। अपने इसी कथन को पुष्ट करने के लिए आपने मेरे घर में अपने चरण कमल रखे हैं। बोलो हरि बोल। ऐसा कह रहे हैं कि आपको अपने पत्नी से भी अधिक प्रिय कौन है? भक्त, अनन्य भक्त। अनन्य भक्त। प्रभु जी, अनंत देव कौन हुए? लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी? बलराम जी। बलराम जी जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो कहां पर लेटे हुए हैं? गर्भोदक सागर में। पर बेड क्या है उनका? शेषनाग। अनंत देव जी। शेषनाग। अनंत देव, जो अनंत देव जी अनंत समय से, ये फेमस बार बार बोला है मैंने क्लास में, कई बार बोला है। अनंत देव जी अनंत समय से अपने अनंत मुखों से अनंत कोटि भगवान के अनंत गुणों का अनंत काल तक गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अनंत गुणगान पूरा नहीं हुआ है। वो अनंत देव, बलराम जी के विस्तार अनंत देव, जो भगवान के सरसैया बनते हैं और उनके ऊपर छतरी बनते हैं, वो अनंत देव जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो, जो कि बहुलाश्व जी ने कहा है कि एक समय आपने कहा था, न अनंत देव न लक्ष्मी देवी न ही ब्रह्मा जी मुझे उतने प्रिय हैं जितना कि मेरा अनन्य भक्त। तो हमें कैसा भक्त बनना है? भगवान का अनन्य भक्त बनना है। अपने इसी कथन को पुष्ट करने के लिए आपने मेरे घर में अपने चरण कमल रखे हैं। आप स्वेच्छा से उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो संसार में किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते, स्वेच्छा से उनके वश में हो जाते हैं।
किसके वश में हो जाते हैं अपनी स्वेच्छा से? जो इस संसार की किसी भी वस्तु को, इस संसार की किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते। भगवान ने पहले भी बताया था कि इस दुनिया में लोग कहाँ पर अटके हुए हैं? भले बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े पूजा करने वाले हो गए और शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं की है, तो उनके अंदर से कौन सी भावना नहीं जाती है? मैं और मेरा। और मेरा। ठीक है, तो आप स्वेच्छा से उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो संसार में किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते। सत्य जानने वाला भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके इन चरण कमलों की उपेक्षा करेगा? अर्थात जिसको मालूम है कि आप ही सभी भौतिक या आध्यात्मिक सब के जो आप स्रोत आप ही हैं, आपके चरण कमल ही सभी के आश्रय हैं। जो इस सत्य को जानता है वो ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों की क्या करेगा? उपेक्षा। उपेक्षा करना मतलब क्या हुआ? संतोष गोयनका जी, ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों की उपेक्षा करेगा सत्य जानने के बाद भी? भक्त नहीं होगा वो। हाँ, तो उपेक्षा करना मतलब क्या हुआ? तिरस्कार करना। तिरस्कार करना, स्वीकार नहीं करना, उनको सम्मान नहीं देना। क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। कृपया इन ऋषिगणों के साथ कुछ समय मेरे घर में बिताकर निमि वंश को अपने चरण कमलों की धूलि से पावन करे। कौन सा वंश बोला है? महाराज निमि। वंश। हाँ, निमि कौन थे? कुछ याद आया? महाराज निमि प्रभु जी, उसको परीक्षा करने के लिए इंद्रदेव आए थे। परीक्षा करने के लिए इंद्रदेव आए थे। और थोड़ा याद करो, निमि, महाराज निमि पढ़ा हुआ है ये पहले, जब हमने सारी की सारी परंपरा, सॉरी, वंशावली पढ़ी थी तब। जिसको मालूम पड़ गया है ढूंढ करके बताओ महाराज निमि कौन थे। तो हमारे घर में आप कुछ और दिन रहें और क्या करें? हमारी सेवा स्वीकार करें और पूरे निमि वंश को अपने चरण कमलों की धूलि से पावन करें। पहले ऐसा होता था, अब तो धीरे धीरे क्या हो गया, कलयुग बढ़ गया है ना, तो न तो साधु ऐसे रहे हैं न भक्त ऐसे रहे हैं। तो क्या होता है, जो घर पे साधुओं को स्वागत करता है वो भी धीरे धीरे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो फिर बाद में कहता है कि अच्छा अब तो आपके बहुत कार्य होंगे, अब तो आपको प्रस्थान करना होगा और भी दूसरे भक्तों को भी आपको आशीर्वाद देना होगा। तो इस तरह से पहले जो लोग हैं वो चाहते थे कि ऋषि मुनिगण और स्वयं यहाँ तो भगवान आए हुए तो भगवान रुके। हम तो एक दिन स्वागत अच्छे से कर लेंगे, दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन ठीक ठीक कर लेंगे, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा। इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स। क्या मतलब है इसका? इवन घर में भी आप ठाकुर जी लेके आओगे, राधा कृष्ण जी लेके आओगे, सीताराम जी लेके आओगे, शुरुआत में तो बहुत बढ़िया सेवा करोगे, अच्छे फोटो दर्शन लेके आए, बढ़िया स्थापना किया, बढ़िया सेवा किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? क्या मान लीजिए वो घर के दिखाई देते हैं तो आदत पड़ जाती है उनकी। घर जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे। जैसे हमारी बात करें तो हम जैसे मान लीजिए पहले वृंदावन आना साल में एक बार होता था, या कभी 2 साल में एक बार मौका मिलता था, बेंगलोर से, मैसूर से और फिर जोधपुर से कभी, या कॉलेज में थे तो कभी, तो वृंदावन मतलब ओ वृंदावन जाना है, बस वृंदावन जाना है और दंडवत प्रणाम करना है वृंदावन को, वहाँ की धूल सर पे लगानी है, माथे पे धूल लगा के मुक्ति मुक्त हो जाती है, इतना परम पावन वृंदावन है। जब जो ये तीर्थराज प्रयाग है वहाँ पर जब सारे तीर्थ आए तो वृंदावन नहीं गया था, वृंदावन तो स्वयं भगवान का घर है, घर थोड़ा ना जाएगा, सब ये सब भाव। अभी क्या है, ठीक है वृंदावन ठीक है, देखते हैं, अभी आज निकल जाऊंगा। प्रभु जी, इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज प्रभु जी, निमि महाराज जो थे वो इक्ष्वाकु जी के पुत्र थे और महाराज मनु के ग्रैंडसन थे, और जो जनक हैं उनके एंसेस्टर्स थे। यस, जनक डेस्टिनी के एंसेस्टर धन्यवाद थे। पूर्विका माता जी और उसके बाद में प्रभा माता जी। तो हम बात कर रहे थे, बीच में एकदम टॉपिक मत बदला करो, एकदम से फ्लो बिगड़ गया। देखो
बात चल रही वृंदावन थी की बात कर रहे थे, फेमिलियरिटी वृंदावन की ब्रीड्स बात कंटेम्प्ट। जाते हैं दोनों। जब और इसी तरह से विग्रह में है, नए नए ठाकुर जी वृंदावन राधा वृंदावन माय फेवरेट माय एवरीथिंग, उनको तो बस देखते हुए जी जाता है, देखते रहूं। और बाद में थोड़े टाइम बाद दर्शन कर रहे हैं और बाद में याद आ रहा है अन्नकूट में क्या टाइम हो गया, 4:30 बजे, पिज्जा मिल रहा होगा, तुरंत वहां से गायब। भगवान के दर्शन कर, चरणामृत खत्म हो जाएगा, आज तो बढ़िया उसमें घी डाला होगा या कुछ और डाला होगा और चरणामृत पीना। सबके साथ ऐसा होता है। कीर्तन के साथ भी ऐसा है। कीर्तन में भी फेमिलियरिटी हो जाती है। कीर्तन हो रहा है, डेली कीर्तन होता है, अब क्या है, ठीक है, गुरु पूजा हो गई, अब कीर्तन हो गया, अब ठीक है, चरणामृत लेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। अरे रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों मिस करना है इसको। आज कौन बता रहे थे कथा में, आज चंचलापति प्रभु जी बता रहे थे, रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है हमें। क्या, मान लीजिए कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है, ऐसा कुछ है, सुबह सुबह पूजा कर लेगा, सुबह सुबह अपना कुछ काम कर लेगा, नाम जप कर लिया और कुछ कर लिया, दिन भर। प्रभु जी बता रहे थे, वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट दैट आवर होल डेज एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद कृष्णा। आज की कथा में सुबह बता रहे थे, वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट कि हमारे दिन के सारे कार्य कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमें जोड़ने हैं। आज का जो कोट था, वी शुड ट्राई टू ऑर्गेनाइज अवर डे टू डे एक्टिविटी इन सच ए वे दैट एवरी स्टेप्स इज वन स्टेप क्लोजर टू कृष्णा। एवरी स्टेप इज वन स्टेप क्लोजर टू कृष्णा। उस तरह से हमें अपने दिनचर्या को ढालना चाहिए। आज का जो अमिताभ प्रभु का कोट आता है ना, डेली 4 कोट आते हैं सुबह, वो वाला। ठीक है, तो हम बता रहे थे फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आरती हो, अभी तो क्या होता है, जैसे जस्ट अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं जब नया था जयपुर में गया था इस्कॉन मंदिर में, तो वहाँ दूसरा जो इस्कॉन मानसरोवर में वहाँ गया, तो संध्या का समय था, संध्या आरती हो रही थी। वहाँ 1-2 प्रभु जी बाहर आपस में बात कर रहे थे। मैं क्या प्रभु जी लोग हैं, आरती अंदर हो रही है, भगवान की, परम भगवान की, बाहर बातें कर रहे हैं। अभी हालत क्या है, आरती होती रहती है और ये प्रभु जी भी बातें करते रहते हैं। या फिर साइड में जो काउंटर है वहां पर बैठ जाएंगे, हाँ रामावतार जी आइए, आरती हो रही है, वो ठीक है, आइए रामावतार जी आइए। अच्छा, ये लीजिए, मेंबरशिप का फॉर्म ले लीजिए। नहीं, परसों तो आप ही कर रहे थे प्रभु जी सुबह मंगला में आरती पूजा नहीं, आप मतलब आरती गा रहे थे ना, गा रहा था के समय। मैं वो नहीं कह रहा, दिन की आरती सुबह तो ठीक है, साधना पक्का कंपलसरी है, वो तो करना ही है, पर भी प्रेम भाव नहीं है। पहले क्या था कि अच्छा कोई भी आरती मिल जाए, कोई भी प्रोग्राम चल रहा, तुरंत दौड़ के जाना, आरती लेनी और प्रणाम करना। अब थोड़ा ठीक है, सेवा भी करनी है, ऐसा हो जाता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। पहले ऐसा था, चंचलापति प्रभु, अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम, देखते ही प्रणाम। हाँ ठीक है, ऊपर आ गए, 5वें फ्लोर पे आए हैं, ठीक है, देख लेंगे, मिल लेंगे बाद में। के रास्ते में चलते हुए पहले तो क्या करते, दंडवत प्रणाम कर लेते, वहीं पर प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, इतने में ही ठीक है, बस हो गया। बेंगलोर वाले लोग सोचते हैं, ये वृंदावन वाले लोग कैसे चंचलापति प्रभु से आराम से बात कर लेते भाई। बेंगलोर में अभी भी वैसे चलता है, एकदम पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टम। वह वैकुंठ धाम है, ये गोलोक वृंदावन है, यहाँ नियम कायदे कानून कुछ नहीं, वहां पूरे नियम कायदे कानून है। इसको बोलते हैं फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? पारिवारिक फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसको हिंदी अधिक जान पहचान हो जाना प्रभु जी। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद करके बताइएगा। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। पारिवारिकता प्रभु जी, पारिवारिकता, कि अपने एक दूसरे से रिलेशन इस तरह मानना जैसे परिवार के रिलेशन हो। ठीक है, अभी का कुछ दिनों पहले का रियलाइजेशन और किसी महाराज का वीडियो, घनिष्ठता, अंतरंगता और अनौपचारिकता। सुपरिचय।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। इतने हिंदी शब्द मुझे नहीं आते हैं, अच्छे से उसका सही लाइन बना के दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था अभी, एक महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था, प्रवचन था या कुछ वीडियो था, उसमें बहुत सुंदर बात थी। लव, प्रेम जो भगवान के प्रति है, उसमें आंतरिक रूप से रेस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। प्रेम में रेस्पेक्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो रेस्पेक्ट है तभी वो प्रेम जो है शाश्वत रूप से चल पाता है। रेस्पेक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो प्रेम जो है ढीला पड़ जाएगा। तो बहुत सुंदर बात कही थी उन्होंने, लिखी हुई थी शायद, ये लिखा हुआ था वो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि वो कुछ और दिन रुकें, जो हमारे बहुलाश्व थे वो चाह रहे थे। और फिर हम देख रहे हैं आगे कि कृपया इन ऋषिगणों के साथ कुछ समय मेरे घर में बिताकर निमि वंश को अपने चरण कमलों की धूलि से पावन करें। मिथिला निवासियों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन वहां रहने के लिए सहमत हो गए। इसी दौरान ब्राह्मण श्रुतदेव ने भी श्री कृष्ण ऋषियों का राजा के समान पूरे उत्साह से स्वागत किया। अब देखना आगे की बात, बहुत सुंदर है। आज 99 लोग हो गए, क्या बात है, अरे बोल, स्वागत है बहुत दिनों बाद। हम तो लाइसेंस में पैसा डाल ही नहीं रहे हैं, महीने का 1500 रुपये से काम चल रहा है अभी, नहीं तो पहले 5500 रुपये लग रहे थे। 100 लोगों तो 1400 रुपये में काम हो जाता है महीने का। ठीक है, अब देखते हैं श्रुतदेव की बात। निर्धन होने के कारण श्रुतदेव के पास कुछ घास के आसन, लकड़ी के पाट और चटाइयां थी। उनके पास बड़े बड़े आसन नहीं थे, राजा के पास तो बहुत सुविधाएं थी। उसने अपने अतिथियों को यथासंभव आरामदायक आसन देने का प्रयास किया। आनंद से विभोर होकर श्रुतदेव अपने ऊपरी वस्त्र को हवा में लहराते हुए नाचने लगे। अभी गौर पूर्णिमा के कीर्तन के दिन पर ब्रह्म प्रभु नाच रहे थे, हाथ में लेकर के, पूरा अपने चादर को ऐसे लेकर के, निताय गौर हरि बोल, आनंद में। बहुत सुंदर कीर्तन किया प्रभु ने। तो ऐसे ही ब्राह्मण श्रुतदेव हैं, वो भी आनंद विभोर होकर के, आनंद मग्न होकर के नाचने लगे। और ऐसा कहते हैं कि उनके घर में आसन भी नहीं थे पूरे, तो उन्होंने पड़ोसियों से मांग कर लाए और आसन उनको दिए, उनको बिठाया। गरीब थे ये। तब श्रुतदेव और उसकी पत्नी ने अपने अतिथियों के चरण धोए और चरणामृत अपने सिरों पर छिड़का। दिव्य सुख की अनुभूति करते हुए वे स्वयं को भी भूल गए। इतना सुंदर उन्होंने अनुभव किया जब भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत है उनके सिर पर आया। खुद को भी ऐसे अनुभूति हुई कि वो खुद को भी भूल गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं पूरी हो गई थी। तब अपनी क्षमता अनुसार श्रुतदेव ने फलों, तुलसी पत्तों, धूप, कमल पुष्पों तथा अन्य साधारण सी वस्तुओं की व्यवस्था की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पार्षदों ने प्रसन्नता पूर्वक उन सबको स्वीकार किया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। और ऐसा नहीं कि थोड़ा मुंह बिगाड़ दिया। बहुलाश्व ने तो बढ़िया दिए, बढ़िया बढ़िया आइटम दिए थे। हाँ दीजिए दीजिए, अच्छा आने दीजिए, ठीक है बहुलाश्व जी, बहुत बढ़िया। और जो श्रुतदेव थोड़ा तुलसी पत्ते दे रहे, थोड़ा कमल पुष्प दे रहे, थोड़ा कुछ और क्या था, फल दे रहे, साधारण सी वस्तु है, थोड़ा धूप दे रहे, अच्छा ठीक है इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, नारद मुनि को दे दीजिए, ठीक है वो ले लेंगे, पकड़ लेंगे। नहीं, उन्होंने वो भी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तो आज के बाद अगर आपके सामने कोई प्रश्न आए कि भगवान तो बस अमीरों का भोग स्वीकार करते हैं, अमीरों की सेवा स्वीकार करते हैं, एक साथ दोनों एग्जाम्पल एकदम से फर्राटेदार बोल देना, श्रुतदेव और बहुलाश्व। श्रुतदेव कौन थे? ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण, और ये बहुलाश्व अमीर राजा थे। एकदम से बोल देना पूरा एग्जाम्पल बढ़िया से। दूसरे एग्जाम्पल की एक साथ दोनों एग्जाम्पल एक साथ एक ही समय में, दोनों के भोग को भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार किया।
प्रसन्नतापूर्वक उन सबको स्वीकार कर लिया। तब श्रुतदेव ने अतिथियों को अपनी पत्नी द्वारा बनाए दाल चावल जैसा सादा भोजन दिया, चूंकि वह भोजन अत्यंत प्रेम पूर्वक बनाया और परोसा गया था। उसे खाकर श्री कृष्ण और ऋषिगण संतृप्त हो गए। ऐसा नहीं, हे श्रुतदेव रसगुल्ला नहीं है का कर रहे हो तुम? पापड़ तो दो साथ में, सैलड नहीं, थोड़ा घी डालो हमारे चावल के ऊपर। ये बिहारी थे क्या प्रभु जी? मिथिला में गए थे ना, समझ में आ रहा है ना। तिरहुत के थे। भी लगा सबसे ऊंची प्रेम सगाई वाला किस्सा हो गया। यस प्रेम से जो कुछ अर्पण किया जाए, उस प्रेम से जो कुछ। तो फिर यार तो सोमवार को बोल दे मैं आज नहीं आ रही, फिर मंगलवार को बोल दे मैं आज नहीं। मंगलवार को आऊंगा माता जी, ठीक है, मैं मंगलवार को आऊंगा। देखते हैं, सोचते हैं। और सोचिए मंगलवार को आना है, सोमवार को आना है, ठीक है। माइक का ध्यान रखा करो। अब तो आपको सफेद बाल आ गए, ये जूम यूज करते करते उम्र हो गई है आपकी। ठीक है। अपने अतिथियों की सेवा करते हुए श्रुतदेव के मन में विचार आया, मैं पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में गिरा हुआ हूं। फिर यह किस प्रकार संभव हुआ कि आज मुझे श्री कृष्ण एवं इन महान ब्राह्मणों का संग प्राप्त हुआ है? ये कैसे संभव है? सेम बात इसी तरह की किसने बोली थी कि कैसे संभव हुआ कि मुझे ये सब मौका मिल रहा है? कुछ ही समय पहले पड़ी थी ये बात, बताओ। सुदामा ने सोचे थे कि कैसे संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। रुचिका माता जी, रुचिता श्रीका जी, ध्यान रखो माइक का। भोजनोपरांत श्रुतदेव अपने परिजनों के साथ आए और श्री कृष्ण एवं ऋषियों की और अधिक सेवा करने लगे। ये फोटो डिस्प्ले करो ना, ये बहुत सुंदर फोटोज है, पिक्चर्स हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल पर पकड़कर श्रुतदेव उनकी स्तुति करने लगे, हे प्रभु। सेम 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 किसने किया था? बहुलाश्व ने। सेम कौन कर रहे हैं? श्रुतदेव। हे प्रभु, आप उस सोते हुए व्यक्ति के समान हैं जो स्वप्न में एक कल्पना जगत का निर्माण करता है और उस स्वप्न लोक में प्रवेश करके स्वयं को उसके भीतर देखने लगता है। कुछ समझ में आया? भगवान को ऐसे क्यों तुलना की गई है कि आप उस सोते हुए व्यक्ति के समान हैं? ये सपने में हम अपने आप को कहीं भी स्वप्न लोक में कहीं भी कुछ देख लेते हैं कि भगवान के मंदिर में है या कई चरणों में शरण में है। आश्चर्य है कि आपको देखना सपने में देखने लायक है और आपको प्रत्यक्ष ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु जी श्रुतदेव के लिए ये एक स्वप्न की तरह था कि भगवान कृष्ण जो है उनके मतलब यहाँ पधारे हैं। उनको एक स्वप्न की, ये उनका स्वप्न था कि कभी मेरे घर में कभी प्रभु पधारेंगे कि नहीं पधारेंगे, और मैं कभी उनका स्वागत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो भी ये समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप उस सोते हुए व्यक्ति के समान हैं जो स्वप्न में एक कल्पना जगत का निर्माण करता है। स्वप्न में कल्पना जगत का निर्माण करता है और उस स्वप्न लोक में प्रवेश करके स्वयं को उसके भीतर देखने लगता है। प्रभु जी, इस भौतिक जगत स्वप्न लोक है। बहुत अच्छा, ये सही, एक थोड़ा सा आपने कनेक्शन किया है। और थोड़ा कोई बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब ये तो जब हम ड्रीम्स में होते हैं और हमको लगता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हम उस ड्रीम के अंदर खुद को उधर एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सपना देख रहे हैं कि भगवान हमारे घर आए हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सच ना लगकर पर हमको एक माता जी, इल्यूजन लगता है, तो पर हम ड्रीम माता जी, इनटू इसमें इन अ उन्होंने ड्रीम, भगवान ऐसा। को ये कहा है, अपने आप को नहीं कहा है। तो प्रभु आप ऐसे सोते व्यक्ति, तो इसका मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, शुद्ध चेतना वाले जो मनुष्य निरंतर आपकी कथा सुनते अथवा गाते हैं या परस्पर आपकी चर्चा करते हैं,
आप उनके हृदयों में ही स्वयं को उजागर करते हैं। यद्यपि आप उन लोगों के हृदय में भी वास करते हैं जिनके मन सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, परंतु वहां रहते हुए भी आप उनसे बहुत दूर होते हैं। आप अपने भक्तों के सम्मुख अपने सुंदर दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और अभक्तों के सम्मुख इस सृष्टि के रूप में प्रकट होकर आप उनकी दृष्टि को बाधित करते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर समझने का आया है। क्या कहा है? शुद्ध चेतना वाले जो मनुष्य निरंतर आपकी कथा सुनते अथवा गाते हैं या परस्पर आपकी चर्चा करते हैं, आप उनके हृदयों में ही स्वयं को उजागर करते हैं। ठीक है, हमेशा भगवान वैसे भी हृदय में है लेकिन प्रकट करते हैं। यद्यपि आप उन लोगों के हृदय में भी वास करते हैं जिनके मन सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, परंतु वहां रहते हुए आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। समझ में आ गया? ये तो लाइन समझ में आ गई। आप अपने भक्तों के सम्मुख अपने सुंदर दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और अब भक्तों के सम्मुख इस सृष्टि के रूप में प्रकट होकर आप उनकी दृष्टि को बाधित करते हैं। अब भक्त है तो उनके सम्मुख कैसे प्रकट होते हैं? इस सृष्टि के रूप में, भौतिक जगत के रूप में। और अभक्त किस में उलझा रहता है? इस भौतिक सृष्टि में उलझा रहता है। भगवान की तरफ वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हे भगवान, आप परमेश्वर परमात्मा हैं और हम आपके सेवक हैं। हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं? शुद्धदेव की स्तुतियों से अति प्रसन्न होकर भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, हे विप्र, ये सब ऋषिगण केवल तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे प्रतिनिधि के रूप में वे संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ भ्रमण करते रहते हैं। देवताओं की पूजा करने तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु किसी शुद्ध भक्त की दृष्टि पड़ने मात्र से मनुष्य तत्क्षण वह लाभ प्राप्त कर सकता है। हरि हरि। सेम बात भगवान ने पहले भी बोली थी। कब बोली थी? कुरुक्षेत्र में। थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। पहले तो क्या था कि कुरुक्षेत्र में भगवान ने इन ऋषि मुनि आए थे तो उनका स्वागत किया था, उनके चरण धोए थे, तो उनका गुणगान किया भगवान ने कि आप आराम से कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, वो विग्रह सेवा कर रहा है, वो तो शुद्ध होगा धीरे धीरे। आपके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, आपकी सेवा करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तीर्थ स्थानों में खाली डुबकी लगाने से क्या मतलब है? आप जैसे शुद्ध वैष्णव भक्तों को जो है उनको सेवा करनी चाहिए। अब मान लीजिए, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ थोड़ा प्रेम से, अब मान लीजिए भगवान ये कहते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया शुद्धदेव, आशीर्वाद बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया, सेवा किया, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। पर आए कौन है साथ में? ये वही आए हैं जिनकी प्रार्थना की थी, प्रेज किया था पहले। अब उनको जो है वहां पर वापस अगर प्रेज नहीं किया तो पहले वाला वाक्य गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं, ये जो ऋषि मुनि आए हैं वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पूरा वो भ्रमण करते रहते हैं और और ऋषि मुनियों के दर्शन मात्र से, शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से व्यक्ति तत्क्षण जो है वो लाभ प्राप्त करता है। और तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, देवताओं की पूजा करने से धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो ऋषि मुनि कौन थे? वही सेन, नारद मुनि, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, पुलत्स्य ऋषि। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना निश्चित ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अत्यंत निश्चित ही सौभाग्य की, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना निश्चित ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। और यदि वह ब्राह्मण ज्ञान और तपस्या का पालन करता है तो वह और अधिक योग्य बन जाता है। परंतु वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जिसने मेरे प्रति प्रेम और भक्ति जागृत कर ली। जिस प्रकार समस्त देवता मेरे अंदर निवास करते हैं, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के हृदय में समस्त वेद निवास करते हैं। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग एक और ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं और दूसरी ओर मेरी मूर्ति की पूजा करके स्वयं को अध्यात्म में बड़ा चढ़ा मानते हैं। समझ में आ रही है कछु कि ना आ रही है? ब्राह्मण कौन? बोलो, कौन ब्राह्मण? जानता है प्रभु जी, शुद्ध भक्त जो ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों के बारे में कहा जा रहा है, जो वेदों के बारे में सब कुछ जानता हो। हाँ, देखिए क्या कहा है कि
परंतु वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जिसने मेरे प्रति प्रेम भक्ति जागृत कर ली। जिस प्रकार समस्त देवता मेरे अंदर निवास करते उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के हृदय में समस्त वेद निवास करते हैं। सारे वेदों से क्या होता है? भगवान का गुणगान। और वेद कहाँ निवास कर रहे हैं? ब्राह्मण के हृदय में। ठीक है। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग एक और ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं और दूसरी और मेरी मूर्ति पूजा करते हैं। और किसका उपयोग करके? वेदों का उपयोग करके, वेदों का उपयोग करके मूर्ति पूजा, विग्रह सेवा, पूजा पाठ आदि करते हैं। लेकिन ये वेद तो कहां विराजे हुए हैं? ब्राह्मणों के हृदय में। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसलिए एक कनिष्ठ अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब मैं और मेरे ठाकुर जी, बस मैं और मेरे भगवान। मध्यमाधिकारी मतलब मैं, मेरे ठाकुर जी और ये वैष्णव भक्तगण, ये भक्तगण, ये सारे भक्तगण, सबको समान सम्मान देते हैं, समान सम्मान। ठीक है। तीसरा होता है उत्तम अधिकारी, मैं, मेरे ठाकुर जी और सभी जीव, किसी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं, सबको समभाव समदृष्टि से देखने वाला, वो होता है उत्तम अधिकारी, टॉप मोस्ट डिवोटी। ठीक है। इसलिए तुम्हारी जितनी श्रद्धा मुझ में है उतनी श्रद्धा के साथ तुम इन ऋषियों की पूजा करो। ऐसा करके तुम प्रत्यक्ष मेरी ही पूजा करोगे। परंतु यदि कोई मेरे भक्तों की पूजा किए बिना मेरी पूजा करने का प्रयास करता है तो चाहे उसकी भेंट कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो ये हरे कृष्णा वाले हैं ना, हरे कृष्णा वाले, ये हरे कृष्णा वाले, ये हरे कृष्णा वाले गलत पूजा करते हैं। पहले वो गुरु की आरती करते हैं ये हरे कृष्णा वाले, फिर बाद में भगवान की आरती करते हैं। ऐसे होता है क्या? पहले भगवान की करनी चाहिए। या भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मणों की भक्ति करो, फिर इसके बाद मेरी पूजा। शुद्ध भक्तों की क्या कहा है? इसलिए तुम्हारी जितनी श्रद्धा मुझ में है उतनी श्रद्धा के साथ तुम इन ऋषियों की पूजा करो। ऐसा करके तुम प्रत्यक्ष मेरी पूजा करोगे। परंतु यदि कोई मेरे भक्तों की पूजा किए बिना मेरी पूजा करने का प्रयास करता है तो चाहे उसकी भेंट कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। हरि बोल। प्रभु जी क्या हो गया? पिछले कई सालों से राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, मैं तो डेली भोग लगाता हूं, तो क्या स्वीकार नहीं किया भगवान ने? क्या हो? प्रभु जी फिर दासों के दास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के दास और दासों के दास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जो मंदिर में व्यवस्था प्रभुपाद जी ने बनाई है, प्रभुपाद जी, चैतन्य गुरु परंपरा, छठ गोस्वामी, पंचतत्व, फिर जो है राधा रानी और कृष्ण, ये तरीका है। इसलिए जो भी आरती करते हैं, जो भी भोग लगाते हैं, हम कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रभुपाद जी को, फिर पंचतत्व को, फिर राधा रानी और कृष्ण को करते हैं। ये विधि है। वाह, क्या बढ़िया बात बोली है भगवान ने। अंडरलाइन कर लो इसको। इन निर्देशों को प्राप्त करके शुद्धदेव ने पूरे हृदय से ऋषियों सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और वहां महाराज बहुलाश्व ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार शुद्धदेव और राजा दोनों यह शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इन दोनों भक्तों के पास कुछ दिन बिताकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। हरि बोलो हरि हरि। दोनों भक्त कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम चले गए। हरि बोल। जय लक्ष्मी माता तालियां बजा रहे, खतरनाक वाली आवाज आ रही है ठीक, मयूर विहार से गुड़गांव तक। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है। तो इस प्रकार से शुद्धदेव और बहुलाश्व दोनों भक्त, प्योर डिवोटीज, उन्होंने शुद्ध भक्त होकर के भगवान की सेवा की। भगवान ने उन दोनों की सेवा को स्वीकार किया। ऋषि मुनियों की सेवा की और अपने वैष्णव भक्तों की सेवा को भगवान ने और उत्तम बताया है। और इसी बात को स्वयं भगवान शिव जी ने भी कहा है कि पार्वती जी हमेशा भगवान शिव जी की सेवा किया करती थी। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, मुक्ति के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो भगवान शिव जी बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम। विष्णु की आराधना परम आराधना है। तो फिर पार्वती जी को मन ही मन लगने लगे, अरे यार ये क्या कर दिया, मैं तो शिव जी की सेवा कर रही थी, सेवा तो विष्णु जी की करनी चाहिए, आराधना तो विष्णु जी की करनी चाहिए, ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या?
मैंने गलत किया क्या? आगे की लाइन बोलते हैं फिर शिव जी, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम तदिया नाम समार्चनम। पर उनके जो तदिया है, उनके जो प्योर डिवोटीज हैं, उनकी सेवा तो उनसे भी ऊपर है। तो फिर पार्वती जी खुश हो जाती है, हाँ अब मैंने ठीक किया, अब मैंने आपकी सेवा की, मतलब बहुत बेस्ट किया। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। वो पहली वाली लाइन समझ में नहीं आई है, उसको हम समझेंगे। उसका मैं डिस्प्ले कर सकते हैं भागवतम में, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है परपोर्ट में। बताइए। और दूसरा, आज 100 से ज्यादा लोग आ नहीं पा रहे, मैसेज आ रहा है दे वांट टू ज्वाइन बट कर नहीं पा रहे। और बोलो लेट आने की मुझे फीस लगती है, जो भी लेट आ रहे हैं उनको फीस दो, महीने का 5,500 रुपये देना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बोले। हम्म, और मुझे इसके ऊपर कोई फोटो पिक्चर कुछ दिखी नहीं, तो इफ यू हैव तो आप बता दीजिए, क्योंकि ठीक है, हम मुझे आपको सच। बताएंगे। अभी तो समय हो गया, हमें भागना है जल्दी से। बताइए जो श्लोक था वो जल्दी बताइए, वो समझ में नहीं आया था, अभी समझ लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। The Lord is like a sleeping person who creates a separate world in his imagination and then enters his own dream and sees himself within it. ठीक है, फिर तो ये जाओ भागवतम में अभी जो हमने अनुवाद पढ़ा उसमें थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है। In the illusion of his dream, a sleeping person creates an apparent world complete with cities populated by the fictional products of his imagination. In somewhat the same way, the Lord manifests and the cosmos. Of course, the creation is not illusory for the Lord, but it is for those souls who are put under the control of his Maya potency. As her service to the Lord, Maya deludes the conditioned souls into accepting as real her temporary insubstantial manifestation. धन्यवाद। उसमें हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी समझ में आ गया इंग्लिश पढ़ते ही। पहली लाइन समझ में आया आप सबको कि नहीं आया? गीता बुक में भी दिया हुआ है प्रभु जी इसका। तो इस प्रकार से है ये कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति सो रहा है, स्वप्नों के अंदर एक स्वप्न में एक जगत बनाता है और स्वप्न जगत में खुद प्रवेश करता है, अर्थात तो स्वप्न में खुद भी रहता है। उसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने आध्यात्मिक जगत में है, और उन्होंने क्या बनाया? भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत में वो अलग 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 रूपों में प्रवेश किए हैं और लीलाएं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कारणोदक्षा विष्णु, सिरोदक्षा विष्णु, महाविष्णु, ये सब के रूप में, अलग अलग लीला अवतारों के रूप में, गुणा अवतारों के रूप में, सब के रूप में लीलाएं कर रहे हैं भगवान। और क्या बना करके? ये भौतिक जगत बना करके। तो भौतिक जगत हम सब लोगों के लिए कैसा है? टेम्परेरी जगत है। और हम लोगों को क्या करता है? ये गुमराह करता है, भगवान से दूर करता है, हमें अपने अंदर ही बना के रखता है। ठीक है, तो वो है टेम्परेरी और हम लोग उसको रियल मान के उसमें उसको बिलीव करते। हाँ, हम जो है उसको रियल मान रहे हैं और इस जगत की चीजों को रियल मान रहे हैं और परमानेंट मान रहे हैं इस जगत को कि ये शाश्वत है, यही मेरा जगत है, यही मेरा घर है, यही के सारे लोग मेरे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अभी आपने बताया जैसे कि इसमें लिखा है कि कृष्ण जी की पूजा करने से उनके शुद्ध भक्त की पूजा करेंगे तो उनको ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो इस प्रकार से जो शिव जी हैं पहले भक्त हैं, तो जो सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्ण जी की पूजा हो गई, वो एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है, बट यहाँ मालूम होना चाहिए कि शिव जी की पूजा वो किस रूप में कर रहे हैं। व्यक्ति को ये बहुत क्लियर होना है कि वो किस रूप में कर रहे हैं। ये तो भगवान के भाव हैं, और परम भक्त के भाव क्या रहेंगे? शिव जी की पूजा। परम भक्त के भाव क्या रहेंगे? भगवान के भक्त। भगवान के भाव है कि उनके भक्तों की, शुद्ध भक्तों की पूजा हो। शुद्ध भक्तों के भाव क्या रहेंगे?
उनका तो कृष्ण की तरफ भगवान उनका का ध्यान नहीं पूजा। रहेगा, लेकिन शिव जी बताओ की ना, ये पूजा तो सिंपल प्रश्न है। भगवान की तो पूजा। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा। तो भगवान की भगवान सेवा। की सेवा के साथ साथ उनके शुद्ध भक्तों की सेवा ये भी करनी। भगवान का भाव है कि शुद्ध भक्तों की सेवा हो, पूजा हो, अर्चना हो। शुद्ध भक्तों का भाव है भगवान की पूजा हो। तो भगवान चाह रहे आप उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करो, पर शुद्ध भक्त स्वयं प्रभुपाद जी, शिव जी आदि जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या चाहेंगे? नारद मुनि आदि क्या चाहेंगे? टू सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण प्रेम में लगना, वो चाहते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ओके, धन्यवाद। अभी जब करेंगे हम सब लोग मिलकर के। प्रतिदिन आया करो और कथा में भाग लिया करो।